नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस गर्मी के मौसम में तपती धूप में तपती लू में हम हमारे पशुओं को क्या किस तरह का खिलाएं, किस तरह का न खिलाएं, कैसे देख रेख रखें कि हमारा पशु जो है दूध उत्पादन कम न करे, ज़्यादा न हो तो कम से कम न करे। तो देखिए, मैं सबसे पहले बताऊंगा कि उसके चारे दाने में आप क्या शामिल करें। तो देखिए, आप उसके दाने की बात करें तो उसमें आप गेहूँ, जौ और मक्का, इसके साथ आप सरसों की खल मिलाते हैं तो बहुत अच्छा। यदि आपका पशु सरसों खल नहीं खाता है तो बिनौला खल आप उसमें शामिल करें, और इसके साथ साथ चने की जो चूरी होती है वो आप शामिल करें। इसको आप भिगोकर खिलाएं। भिगोते हैं तो कम से कम 5-6 घंटा आप भिगोएं, या फिर जो है अनाज को आप उबाल कर भी दे सकते हैं। तो ये तो हो गया कि दाने में आप उसको क्या खिलाएं। यदि आप उसको एक्स्ट्रा डोज के तौर पे सरसों को पीस के गेहूं के साथ मोटा पीस के केवल 2 फाड़ उसकी करके यदि आप पका के खिलाते हैं तो आपका पशु किसी भी तरह की लू, तपती धूप में आप रखेंगे तो भी आपका पशु जो है लू नहीं मानेगा। देखिए, वैसे गर्मी तो मानता ही है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि बहुत अच्छी तासीर हमारे पशु की बनती है। दूध किसी भी प्रकार से जो है कम नहीं होगा। हाँ, प्लस में आपको बढ़ा हुआ दूध देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गया आपका दाना, जैसे गेहूँ है, जौ है और इसमें मक्का है और साथ में दली हुई सरसों। यदि एक्स्ट्रा आप चाहते हो तो, यदि आप एक्स्ट्रा नहीं चाहते हैं तो आप सरसों को छोड़ सकते हैं। इसके साथ में आप चने की जो चूरी है वो आप शामिल करें और बिनौला खली आप शामिल करें, और यदि आपका पशु खाता है तो सरसों की खल उसमें आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए, सूखा चारा खिलाते हैं लेकिन उसके साथ यदि आप हरा चारा शामिल करते हैं तो ये भी एक अच्छा घटक माना जाता है पशु के चारे में, कि जो है वो दूध जो है उसका उत्पादन बना रहता है और हो सकता है तो बढ़ाता भी है, क्योंकि हरे चारे में पानी की मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है। तो इसमें आप जैसे मक्का है, बाजरा है, या ज्वार है, या लोबिया है, इस प्रकार की जो गर्मी के मौसम में उगने वाली हरी फसल है ये आप ले सकते हैं। लेकिन विशेषकर आप ये ध्यान रखें, यदि आप बाजर या फिर जो है ज्वार आप अपने पशुओं के लिए रखते हैं तो उसकी बिजाई के कम से कम 45 दिन बाद ही जो है आप अपने पशुओं को ये हरा चारा जो है आपने खिलाना है। यदि आप उस हरे चारे की जो एज है 45 दिन से कम है और आप अपने पशु को खिलाते हैं तो ये सिवाय फायदे के नुकसान आपको देखने को मिलता है। मैं मेरे आसपास की बात करूँ तो मैंने काफ़ी ऐसे केस देखे हैं, जैसे हम 25, 30 या 35 दिन का जो हरा चारा है, खासकर ज्वार, वो हम हमारे पशुओं को खिलाते हैं तो लगभग हमारा पशु जो है ज्वार के जो है पीड़ित हो जाते हैं। कुछ एक पशु, सभी नहीं, और जब उसकी दवा दारू करते हैं तो वो फिर ठीक हो जाते हैं, लेकिन एक दिन के बाद फिर जो है वापस उसी प्रकार से जो है बुखार की चपेट में आ जाता है। लेकिन यदि उस ज्वार को हम बंद कर देते हैं, हमारा पशु जो है पुनः स्वस्थ हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि 45 दिन के बाद ही जो है आप ये ज्वार अपने पशुओं को चारा जो है डालने के लिए दें। तो ये तो बात होगी हरा चारा और दाने का। इसके अलावा भी काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो आपने ध्यान में रखनी होती हैं, जैसे पानी दिन में कम से कम आप 3 से 4 बार पिलाएं, पशु को छांव में रखें, या फिर कम से कम ऐसी जगह हो जहां डायरेक्ट धूप न लगे या डायरेक्ट लू न लगे, और एक साथ दीवार हो तो दीवार के साथ भी जो आप अपने पशु को बिल्कुल न बांधें। खासकर शाम के समय तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इससे जो है आपका पशु गर्मी में आ जाएगा और फिर जो है हीट स्ट्रेस होने के कारण जो है दूध का उत्पादन जो हो काफ़ी हद तक जो है गिर जाएगा और पशु बीमार भी हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखेंगे तो आपका पशु सेहतमंद भी होगा और साथ में दूध का उत्पादन भी बना रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।